दोस्तों, कनेर प्लांट की अगर कटिंग लगाना है तो एक ऐसी कटिंग का इंतखाब करेंगे जो पेंसिल जितनी मोटी हो, और फिर हम उसको ग्रो करने की कोशिश करेंगे वाटर के थ्रू और सोइल में भी। तो आइए एक ऐसी कटिंग निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें ऐसी कटिंग मिल गई है। ये देखिए, मुझे ऐसी कटिंग मिल गई है। और चलिए अब इसको वाटर में ग्रो करते हैं और फिर दिखाते हैं उसका रिज़ल्ट कि कितने दिनों में इसमें रूट्स बन गई हैं। स्मॉल गार्डन विद आरजे से मैं आपकी गार्डनर दोस्त आरजे। तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी कटिंग का रिज़ल्ट कैसा लगा। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो के स्टार्ट में हमने आपको कनेर ओलिएंडर प्लांट दिखाया जिसमें फ्लावर भरे हुए हैं। रेड कलर के, डार्क रोज़ पिंक कलर के बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स दिखाए हमने आपको कनेर प्लांट पर। तो फ्रेंड्स, उसकी कटिंग हम लेकर आए और लाकर हमने समझें कि रोड के किनारे से कलेक्ट करते हुए दिखाया हमने आपको कटिंग्स को। फिर घर लाकर हमने इसे वाटर में डिप करके रख दिया। तो फ्रेंड्स, 6 डेज़ में ही इसमें रूट्स आना शुरू हो गई, लेकिन अभी जो है ये तकरीबन 15 डेज़ 15 दिनों का रिज़ल्ट है। अब पेंसिल जितनी थिक कटिंग हमने ली थी, ये देखिए, कम से कम ये 10 इंच की और 8 इंच की कटिंग्स हैं सिंगल पेटल वाले खूबसूरत फ्लावर वाले कनेर प्लांट्स की। तो दोस्तों, मानसून सीज़न है, बारिश हो रही हैं आए दिन, इसलिए ब्रांचेस में बहुत जल्दी रूट्स आ गई और ब्रांचेस में ये न्यू लीव्स भी आ गए। ये सारे न्यू लीव्स हैं क्योंकि कटिंग पर से हमने ओल्ड लीफ बिल्कुल साफ़ कर दिए थे। तो इसमें रूट्स आ गई और दोस्तों, अब इन ब्रांचेस को सोइल में लगा देते हैं तो हमें 100% रिज़ल्ट मिलेगा। हमारी ये कटिंग से नए पौधे तैयार हो जाएंगे। इसलिए वैसे तो दोस्तों, कटिंग लगाओ तो बहुत सारी कटिंग ख़राब हो जाती हैं और 10 में से 2-4 कटिंग ही हाथ आती हैं, लेकिन ये 100% रिज़ल्ट मिलेगा हमें इस तरह से कटिंग को ग्रो करने के लिए। तो दोस्तों, मॉनसून सीज़न में वाइन्स और कटिंग्स जो हैं इन पे रूट्स एक्सपोज होती हैं। तो ये टाइम होता है, बेस्ट टाइम होता है एक पौधे से कई पौधे बनाने का। दोस्तों, प्लांट भी काफ़ी महंगे हो गए हैं, तो क्यों ना हम इस सीज़न में, रेनी सीज़न में फ़ायदा उठाएं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके जो प्लांट लवर फ्रेंड्स हैं वो भी इस टाइम से फ़ायदा उठाएं। रोड के किनारे, आपके नेबर्स के यहाँ, घर के बाहर ये प्लांट, कनेर प्लांट बहुत लगे होते हैं। और भी प्लांट की कटिंग आप ला सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आइए इसको सोइल में ग्रो करते हैं और हमारे पास ये कई प्लांट आ जाएंगे इन कटिंग से। अ, चलिए फिर देखते हैं दोस्तों। मैंने ली है 60% बालू मिट्टी, सैंडी सोइल, और 40% इसमें हमने ली है काउडंग कंपोज। बहुत अच्छी तरह मिक्सचर बना के कई दिनों से रखा हुआ था। 1-2 बारिशें भी पड़ चुकी हैं इस मिट्टी पर, इसलिए दोस्तों हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और हमारे पास ये प्यारे प्यारे से कनेर के रोज़ पिंक कलर के इतने हसीन फ्लावर आप देख ही रहे हैं वीडियो के स्टार्ट में। तो देखिए दोस्तों, हम अपनी इस कटिंग को ग्रो करते हैं। इसमें हमने थोड़ी सी नीम की खली भी ऐड की है ताकि प्लांट हमारा फंगस से बचे। तो देखिए दोस्तों, अब पहले ये कटिंग इसमें लगा देते हैं इस तरह से। दोस्तों, इतना तो आपको मालूम ही होगा कि कोई भी प्लांट लगाते वक्त हम गमले का ड्रेनेज होल चेक करते हैं। ड्रेनेज होल बना हुआ होना चाहिए हमारे इस पॉट में, और उसके ऊपर हम एक मिट्टी की ठीकरी रख देते हैं और फिर हम उसमें ये मिट्टी डाल के, तो अब हमने अपनी ब्रांच जो है, देखिए, अपनी कटिंग जिसमें रूट्स निकली हुई हैं इसमें लगा दी है।
दोस्तों ऐसा करते हैं कि 2 कटिंग्स हम इसमें लगा देते हैं, क्योंकि हमारे पास कई कटिंग्स हैं, तो चलिए एक ही लगा देते हैं ताकि इसको पूरी इसकी रूट्स को फैलने की जगह मिले और एक अच्छा सा पौधा तैयार हो जाए। और दूसरी कटिंग दोस्तों हम दूसरे पॉट में लगा देते हैं। एक ये देखिए मेरे पास है छोटे साइज़ का पॉट। दोस्तों मैं इन रूट्स को ज़्यादा दबाऊंगी नहीं, बस आहिस्ता से देखिए इस तरह बिल्कुल नरम नरम हाथ से इसको मिट्टी को बस मैंने कटिंग के पास दबाया है। और बाकी अभी मैं इसमें वाटरिंग करूँगी और उसके बाद मैं इसको 3-4 दिन के लिए शेड में रखूँगी। फिर हम इसको सनलाइट में ले आएंगे। वैसे भी आजकल दोस्तों तेज़ धूप नहीं है, इसलिए कि बारिशों का मौसम चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा बारिश का भी पानी नहीं पड़ने देना है इस पर और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप भी नहीं पड़ने देना है। कुछ ही दिनों में मेरा ये प्लांट सरवाइव करने लगेगा। न्यू शूट्स तो देखिए इसमें पहले ही से आ गई थी, ये न्यू लीव्स पानी में ही ये ग्रो हुआ है इस हद तक। और आइए अब दूसरी कटिंग लगाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक छोटा पॉट है, तो इसमें हम अपनी ये वाली कटिंग लगा देते हैं। इसमें भी दोस्तों बहुत भुरभुरी और सॉफ्ट मिट्टी है, इसलिए कि ताकि इसकी रूट्स जो है ना वो इसमें जल्दी जल्दी जगह बनाए। अगर हार्ड मिट्टी होगी या चिकनी मिट्टी होगी तो इसमें जो रूट्स निकली हुई हैं वो अपना काम सही से नहीं कर सकेंगी। और एक कटिंग फ्रेंड्स हम और लेते हैं, अच्छी बड़ी प्यारी सी, देखिए ये देखिए थिक कटिंग है, लेकिन इसमें थोड़ी रूट्स कम है, लेकिन चांसेस हैं पूरे पूरे कि ये भी सरवाइव करेगी। तो चलिए एक प्लांट हम और ग्रो करते हैं, एक कटिंग और लगा देते हैं। दोस्तों वीडियो को फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि इस टाइम से, इस मौके से आपके फ्रेंड्स भी फ़ायदा उठा सकें, इसलिए कि अभी दोस्तों रेनी सीज़न चलता ही रहेगा, सावन भादो के महीने हैं ये। और ये देखिए मैंने इसमें फुल वाटरिंग कर दी, ये ड्रेनेज होल से ये पानी निकलेगा और इसमें एयर बकेट ख़त्म हो जाएंगे। ये देखिए बस अब कई दिन तक मुझे इसमें पानी नहीं देना है, जब तक कि इसका पानी ऊपर की मिट्टी सरफेस एरिया की ड्राई ना हो जाए। तो ये देखिए कितनी अच्छी मिट्टी है, पानी आप देख रहे हैं फ़ौरन गायब होता जा रहा है, इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छी मिट्टी तैयार की हुई है। अब कुछ दिनों के लिए हम अपनी कटिंग्स को शेड में रख देते हैं, बाकी प्लांट दोस्तों हम बाद में ग्रो करेंगे। फ्रेंड्स आपको कनेर प्लांट की कटिंग कोलेट करने से लेकर प्लांट बनाने तक शेयरिंग कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट प्लांट्स आप तैयार कर सकते हैं, बेस्ट टाइम है ये प्लांट ग्रो करने का। ओके दोस्तों, बाय बाय।